तो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएसई न्यूज़। मेरे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों, देखो कल की वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। और आज की इस वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के रख देगा। देखो तुम्हारा पूरा का पूरा डेट शीट मेरे पास है, पूरा डेट शीट मेरे पास है, और प्लस एक एक पेपर के लिए कौन कौन सी एनालिसिस किस दिन क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल प्लान कर लिया है। तो पहला पेपर जो है हमारा वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जो कि 18 तारीख को है। हमारे पास 16 और 17 दो दिन का टाइम बचा है। हमारे पास कितने दिन का टाइम बचा है? 2 दिन का, 16 का और 17 का। अब ये 16 और 17 को हमें क्या पढ़ना है, यानी 2 डेज का जो स्टडी प्लान है ना, वो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। 2 डेज का स्टडी प्लान। और बच्चे कहते हैं कि सर आज आप क्या फ्री में देने वाले हैं, क्या मटेरियल देने वाले हैं? तो देखो यार, मैं तुम्हें सिंपली बताऊं, मैं तुम्हें टोटल 5 सैंपल पेपर इंग्लिश के देने वाला हूं। कैसे? सेक्रेट फोल्डर के अंदर। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है वो बाद में बता दूंगा कैसे मिलेगा। सबसे पहले ये देखो, मैंने हर एक तो चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का सेक्रेट फोल्डर यहां पे क्रिएट किए हैं। जैसे तुम जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज पर क्लिक किया, तुम्हें एक तो पहली बात तो वेटेज सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है, प्लस सैंपल पेपर मिलेगा। सैंपल पेपर वाले पे क्लिक करोगे, 5 सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, और प्लस उनके सोल्यूशन भी इसी में इंक्लूड है। अब ये पूरे का पूरा सैंपल पेपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, लेकिन ये तुम्हें मिलेगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले वीडियो को देखो, वीडियो को लास्ट बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 2 दिन के प्लान के ऊपर। तो पहला प्लान, हाँ एक चीज और बता दूं यार, कि ये सेक्रेट फोल्डर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बच्चों को दे दिया है जो कल की वीडियो में देखे थे, लेकिन कुछ बच्चों को मैं मैसेज करना अभी भी रह गया, तो उनको भी मैं मैसेज कर दूंगा बहुत जल्द से जल्द। आज लेट नाइट तक सबको रिप्लाई चला जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 की। तो डे 1 यानी कि हमारा 16 फरवरी का जो दिन है ना, उस डे 1 पे तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है वो करना है अपने राइटिंग स्किल्स के ऊपर, यानी एस्से राइटिंग। 1 घंटे का प्रॉपर टाइम लो, एस्से में पूरी तरह से एनालिसिस करो। एस्से में कौन कौन सी चीजें कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, मेन कंटेंट कहां से होता है, कंक्लूजन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कुछ एसेस को रीड कर लो, प्रॉपरली ध्यान से रीड करो, देखो कहां पर उनका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कहां पर ऐसे को पूरी तरह से कंक्लूड करना शुरू कर रहे हैं वो। इस चीज को देखोगे तो एक फॉर्मेट दिमाग में सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जिसमें तुम्हें नैरेटिव देखना है, डिस्क्रिप्टिव देखना है, आर्गुमेंटेटिव देखना है, रिफ्लेक्टिव देखना है, और पिक्चर बेस्ड ऐसे पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर ऐसे जो तुम्हारी बुक में हो, या फिर जो मैंने सैंपल पेपर दिया है इसमें सॉल्यूशन भी है, तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे हैं, उनको एक बार रीड करो ताकि तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाए, ठीक है। और एक फुल ऐसे 300 से 350 वर्ड्स का तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, मतलब ध्यान से देखो कि उसको कैसे किया जा सकता है। और तुम्हारा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस टॉपिक पर, इन तीनों टॉपिक पर मेन फोकस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं डे 1 का ही दूसरा टॉपिक। अगला 1 घंटा जब तुम्हारा ऐसे हो जाए, तो उसके बाद का 1 घंटा तुम्हें देना है लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग तुम्हें पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दो आती है, इन दोनों में टोन कैसा यूज करते हैं, फॉर्मल लेटर्स में कैसा टोन यूज करते हैं, लाइक पोलाइट यूज करते हैं, एंगर यूज करते हैं, क्यूरियस यूज करते हैं, कैसा यूज करते हैं। वही इनफॉर्मल लेटर्स में हम फ्रेंडली स्ट्रक्चर रखते हैं। प्लस इसमें डेट्स कहाँ होती है, एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट कहाँ लिखते हैं, और क्लोजिंग कैसे करते हैं लेटर की, ये सारा चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। राइट 1 फॉर्मल लेटर एंड 1 इनफॉर्मेटल लेटर लिखकर प्रैक्टिस करो। फॉर्मल लेटर के अंदर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें लेटर टू एडिटर पे ज्यादा ध्यान देना, उस वो थोड़ा टफ भी होता है, इसलिए वो बार बार पूछ लेते हैं, राइट। अगला 1 घंटा जो तुम्हें देना है डे 1 का ही, मैं भी बात कर रहा हूं डे 1 की, डे 1 यानी 16 फरवरी की। और इस दिन पर तुम्हें तीसरा 1 घंटा देना है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के ऊपर। अब कंप्रिहेंसिव पैसेज का मतलब प्रैक्टिस सॉल्विंग कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करो, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। आइडिया देखो, अंडरस्टैंडिंग देखो, टोन देखो, कैसा पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, आंसर कहां से मिलेगा, इन सारी चीजों पे फोकस करना है। डे 1 के ऊपर हमने 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए। चौथा टॉपिक जो हमें 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है वो है ग्रामर पोर्शन। अब ये ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कैसे होगा, तो सबसे पहले इस पे टेंसेस देखो, प्रीपोजिशंस देखो, सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इन 4 टॉपिक्स पे तुम्हें कमांड करनी है, लाइक सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। यानी 1.5 घंटे तुम्हें लगेंगे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और डे 1 का तुम्हारा पूरा टास्क, यानी जो डे 1 का टास्क है वो 4.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। पहले 1 घंटे में तुम्हें ऐसे कर लेना है, दूसरे 1 घंटे में तुम्हें लेटर राइटिंग कर लेनी है, तीसरे घंटे में तुम्हें कंप्रिहेंसिव आंसर्स लिखना सीख लेना है, चौथे घंटे में तुम्हें 4.5 मिनट, लास्ट के आधे 1-1.5 घंटे के अंदर तुम्हें ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेनी है। डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत इफेक्टिवली हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब बारी आती है कि 4.5 घंटे के बाद सर अब तुम और क्या करोगे। तो यार देखो, मैंने तुम्हें 5 सैंपल पेपर दिए ना, ये 5 सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सैंपल पेपर्स को तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है।
इन्हीं सैंपल पेपर्स का सोल्यूशन करो और इन्हीं सैंपल पेपर्स के सोल्यूशन को अच्छे से लर्न कर लो, जो भी मतलब प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से, और उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियां देखो, ये सारी चीजें कर लो। जितना टाइम बच रहा है सिर्फ सैंपल पेपर को देना है। अगर ये 5 सैंपल पेपर कम पड़ रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना मुझे, मैं और सैंपल पेपर तुम्हें सेंड कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है SURYA0315, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। अब बारी आती है डे 2 की। डे टू यानी कि कौन सा दिन? 17 फरवरी का, एग्जाम के एक दिन पहले का दिन। हम ऑलरेडी अपने सारे टॉपिक्स 16 तारीख को एक दिन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरे दिन हमें क्या करना है? 1 घंटे का टाइम लेना है तुम्हें, 1 घंटे का टाइम, और वो सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा चलो 1 से 2 घंटे ले लो। जितने टॉपिक्स तुमने 16 तारीख को पढ़े थे ना एक दिन पहले, वो पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाए। क्लियर है? इसके बाद इजी लेटर राइटिंग, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी टेंसेस, सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स, नए फ्रेजेस जो भी तुमने पढ़े, सब की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। डे 2 का पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि तुम्हें फुल रिवीजन करना है। इसके बाद 2 घंटे का, 3 घंटे नहीं, 2 घंटे का एक सैंपल पेपर उठाना, मेरे ही 5 सैंपल पेपर में से, और उसको सॉल्व कर लेना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी बता देता हूं। जो तुम्हारा एस्से है, एस्से जाएगा 20 मिनट्स के अंदर। 20 मिनट्स के अंदर अगर एस्से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम की बात है। ठीक है? इसके बाद लेटर के लिए तुम्हें ज्यादा देना है 10 मिनट्स। इसके बाद हमारा आएगा कंप्रीहेंशन के अंदर तुम्हें ज्यादा देना है 20 मिनट्स, और ग्रामर पोर्शन के लिए तुम 20 से 25 मिनट दे देना, क्योंकि उसमें सोचने में, थिंकिंग करने में, आंसर समझने में टाइम लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा एक आइडियल टाइम है जिससे तुम आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हो 1.5 घंटे के अंदर। आगे आते हैं। अब तुमने सैंपल पेपर जो सॉल्व किए ना, उसके मिस्टेक्स को एनालाइज करो, और जितने भी वीक एरियाज रहे हैं, जिस टाइप के, जिस टॉपिक्स के क्वेश्चन तुम गलत किए हो ना, उन सब को रिवाइज कर लो अच्छे से, सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि बार बार जो मिस्टेक्स हो रही है वो अच्छे से तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। वो कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हारा पूरा काम ही बन गया भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना। ग्रामर में या इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर कटते हैं। ठीक है? इंग्लिश और एसएसटी और हिंदी में एसएसटी और साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में नंबर कटेंगे। क्लियर? जो भी इनकरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस थे उनको री अटेम्प्ट कर लो, दोबारा कर लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सॉरी। तो जितनी भी चीजें तुमने करी है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओ, दैट्स इट। अब बारी आती है, एक प्रो टिप देता हूं तुम्हें इस वीडियो के लिए, इसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें 5 सैंपल पेपर मिलेंगे कैसे। जो भी टाइम लिमिट मैंने बाउंड की है कि 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म करना है, दूसरे घंटे में ये टॉपिक खत्म करना है, उसी घंटे में तुम्हें टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है? अपने जो क्लियर अनडाउटेड एरिया है, डाउटेड एरिया, उनकी क्लैरिटी करो, उनको बार बार रिवीजन करो। प्रूफिंग करना बहुत जरूरी है। प्रूफिंग का मतलब क्या होता है? तुम अपना सैंपल पेपर दिया, उसकी गलतियां ढूंढो और उन गलतियों को सुधार लो, दैट इज कॉल्ड प्रूफिंग। इसको जरूर कर लेना। और भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिलैक्स रहो, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से रिलैक्स रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हर चीज हो जाएगी। 2 दिन है हमारे पास, आराम से कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, डिप्रेशन फील कर रहे हो, मुझे मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ टाइम दूंगा, बात करूंगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब लास्ट में बारी आती है कि सर आपका जो इंग्लिश का सेक्रेट फोल्डर है, जो सैंपल पेपर है, उसको वो मिलेगा कैसे? इंग्लिश सेक्रेट फोल्डर। अब ये जो इंग्लिश का सेक्रेट फोल्डर है, ये ऑलरेडी बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होगी, जैसे 80% का कंफर्म पेपर ऐड होगा। सॉरी, मुझे कोल्ड हो गया है थोड़ा सा, कोल्ड और कफ दोनों हो गया। तो 80% का कंफर्म पेपर, 5 सैंपल पेपर प्लस वेटेज वाले टॉपिक, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर इंस्टाग्राम पे जाकर सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना, कोई भी जो भी मेरी लेटेस्ट रील्स होगी, उस पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर देना है। क्या कमेंट करना है? मैं तुम्हें सिंपली बता दूं, क्या कमेंट करना है? इंग्लिश सेक्रेट फोल्डर। इंग्लिश सेक्रेट फोल्डर जैसे ही तुम कमेंट करोगे, तुम्हें डीएम में उसी टाइम पे या कुछ टाइम बाद मुझे डीएम मिल जाएगा। अगर डीएम नहीं जा रहा है तो मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज बताऊं, इंस्टाग्राम कभी कभी मैसेज करना अलाउ नहीं करता। अगर आपकी आईडी प्राइवेट है तो मुझे रील्स पर कमेंट कर देना, और कमेंट के जस्ट बाद कोई एक मैसेज डाल देना। मैसेज में लिख देना इंग्लिश सेक्रेट फोल्डर। ठीक है? रील्स पे तो कमेंट कर देना, लेकिन मुझे मैसेज में डाल देना इंग्लिश सेक्रेट फोल्डर, सो दैट मैं तुरंत ही तुम्हें मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सारे डाउट कि ये 5 सैंपल पेपर और पूरा का पूरा सेक्रेट फोल्डर तुम्हें कैसे मिलेगा? तो अभी के लिए इतना ही।
शाम तक या कल तक एक वीडियो और डालूंगा मैं, जिसमें तुम्हें 80% का कंफर्म पेपर दे दूंगा कि यह भाई ये 80% का पेपर कंफर्म कर लेना। लास्ट ईयर भी मैंने सारे सब्जेक्ट के 80% के पेपर दिए थे भाई, बच्चों ने तबाही मचा ली थी। हर एक बच्चे को सबसे पहले पेपर पता था, हर एक बच्चे को एक दिन पहले से पेपर पता था कि कल के पेपर में ये वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। चलो तो आज अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना यार, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है ना, और मैं चाहता हूं ये अच्छी चीज हर एक बच्चे के पास जाए जो भी 10th इंग्लिश का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में मैं डालूंगा। तो मेक श्योर वीडियो को एटलीस्ट प्रॉमिस करो कि 2 स्टूडेंट्स के साथ, इनमें 2 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करोगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड